श्रीमन नारायण। आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक है बाली और सुग्रीव का जन्म किस प्रकार हुआ और उनके जन्म की क्या कहानी है। लेकिन ये वीडियो ही क्यों बना रहा हूं मैं आपको बता देता हूं। तो अध्यात्म पुराण का जब पाठ कर रहा था तब उसमें बाली और सुग्रीव के जन्म की कहानी आती है, तब सोचा कि वीडियो बना लिया। फिर ये आया कि चलो इंटरनेट पर तो ऑलरेडी अवेलेबल होगा ही ये सब। और जब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया इसके बारे में तो मैं बड़ा शॉक्ड हूँ ये देखकर कि इतनी गलत जानकारी दी जा रही है, गलत रेफरेंस के द्वारा दी जा रही है कि जिसका मतलब कहना ही मुश्किल है कि पता नहीं क्या बताना चाह रहे हैं। और हमारी जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया से ली हुई जानकारी को प्रमाणिक ही मानती है। उसे लगता है कि जो ये बता रहे हैं ये ठीक ही जानकारी बता रहे हैं। तो उस वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूं। जानकारी का स्रोत मैं आपको बता देता हूं। अध्यात्म रामायण उत्तरकांड अध्याय 3, इससे जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी जो जानकारी आपको दी जा रही है आप सिर्फ ये चेक कीजिए कि उसके साथ वो उसका सोर्स बता रहे हैं या नहीं, कि जानकारी कहां से ली है उन्होंने। अगर वो नहीं बता रहे हैं तो समझ लीजिए कि उसकी जानकारी पूरी नहीं है, अपुष्ट है, या उसमें गलत होने की ज्यादा संभावना है। पहला पॉइंट तो ये। अब आते हैं मेन जानकारी के ऊपर कि बाली और सुग्रीव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। ये कहानी ब्रह्मा जी से जुड़ी हुई है। भगवान ब्रह्मा जो हमारे सृष्टि रचयिता है वो एक बार ध्यान में बैठे हुए थे। उनकी आंखों से आंसू गिरता है, वो जमीन पर जाता है। जमीन पर गिरते ही उससे एक महाबलशाली वानर उत्पन्न होता है। उसका नाम ब्रह्मा जी ने ऋक्षराज रखा। और वो ऋक्षराज जब उनके साथ ब्रह्मा जी के साथ ही रहने लगा। और वो क्या करता था कि जब ब्रह्मा जी पूजा पाठ किया करते थे तो उनके लिए वो पुष्प फल समिधा ये सब लेकर आया करता था जंगल से। इसी क्रम में जब एक बार वो ब्रह्मा जी की पूजा के लिए पुष्प लेने जाता है तो वो एक सरोवर में गिर पड़ता है। जिस सरोवर में वो गिरता है उसका प्रभाव ऐसा था कि जैसे उस सरोवर से बाहर निकलता है तो वो स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये कैसे हो सकता है, इसके लिए एक कहानी है। एक सरोवर है जिसे माता पार्वती का श्राप कह लीजिए, वरदान कह लीजिए, कि जो भी उस सरोवर में गिरेगा कि माता पार्वती के श्राप की वजह से स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जाता है, स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। देवराज इंद्र उसी समय वहां से गुजरते हैं और वो स्त्री को देखकर उस पर मोहित होते हैं और उससे एक पुत्र उत्पन्न करते हैं। उस पुत्र का नाम रखा जाता है बाली। इंद्रदेव उस पुत्र को उसी स्त्री को दे देते हैं, स्त्री रूपी ऋक्षराज को दे देते हैं, और साथ में अपना एक हार भी दे जाते हैं। इंद्रदेव के जाने के बाद भगवान सूर्य देव आते हैं। वो भी उस स्त्री रूपी ऋक्षराज से एक पुत्र उत्पन्न करते हैं और उसका नाम रखते हैं सुग्रीव। अब जो स्त्री रूपी ऋक्षराज है इसके पास 2 पुत्र हैं वानर रूप में, और ये इन्हें लेकर ब्रह्मा जी के पास जाती है। अब ब्रह्मा जी उससे पूछते हैं कि भाई ये क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम तो पुरुष रूप में थे। फिर वो कहानी सुनाती है उन्हें कि भाई ऐसे ऐसे सरोवर में गिर गए थे। तब वो ब्रह्मा जी बताते हैं कि इसका असर सिर्फ एक रात तक रहेगा। जैसे ही तुम सुबह उठोगे तो ये वापस तुम अपने मेल फॉर्म में आ जाओगे, वापस पुरुष रूप में आ जाओगे। रात बीतती है, सुबह होते ही वापस ऋक्षराज पुरुष रूप में आ जाता है। अब वो बोलते हैं कि मेरे पास ये जो 2 पुत्र हैं वानर रूप में, इनका मैं क्या करूं। तब ब्रह्मा जी विश्वकर्मा को बुलाते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि ऋक्षराज और उसके दोनों पुत्रों को रहने के लिए पृथ्वी पर एक सुंदर नगर बसा दीजिए। तब विश्वकर्मा जी किष्किंधा को बसाते। दूसरा पॉइंट कि जो किष्किंधा नगरी है भगवान विश्वकर्मा की बनाई हुई है। जैसे लंका बनाई थी उन्होंने, उसी प्रकार ये जो किष्किंधा नगरी है ये भी विश्वकर्मा जी की ही बनाई हुई है। उसके बाद ब्रह्मा जी ऋक्षराज को उसके दोनों पुत्रों सहित उन्हें धरती पर भेज देते हैं और तब से फिर वो किष्किंधा में ही रहने लग जाते हैं, दोनों उनके पुत्र बाली और सुग्रीव। अब इसमें जो बाली और सुग्रीव की कहानी सिर्फ यहां समाप्त नहीं होती। बाली और सुग्रीव का पता है रामायण में जो हुआ था कि उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है और उसके बाद राम जी आते हैं, सुग्रीव की सहायता करते हैं, बाली को मार देते हैं। लेकिन बाली और सुग्रीव की कहानी सिर्फ त्रेता युग में खत्म नहीं होती है, ये महाभारत में भी जा रही है। और सूर्यदेव और इंद्रदेव ने उस स्त्री रूपी ऋक्षराज से अपने पुत्रों को उत्पन्न क्यों किया, यह भी बहुत रहस्य का विषय है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, अगला वीडियो इस पर मैं बना देता हूँ। इस प्रकार ये कथा थी बाली और सुग्रीव की उत्पत्ति की, किस प्रकार उनका जन्म हुआ, और ये कथा यहीं समाप्त होती है। भगवान विष्णु का भजन और जन करते रहे और होइए वही जो राम रचि राखा। धन्यवाद।